हेलो फ्रेंड्स, रुकिए। अगर आपने इससे पहले वाला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, जिसके बाद आपको यह स्टोरी अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज़ चेक इट। आगे के एपिसोड आपको चैनल पर मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर सियोंगुक के पिछले जन्म के पिता जोन जे योंग दिखाई देते हैं। बैकग्राउंड में सियोंगुक की आवाज़ सुनाई देती है। सियोंगुक सोचता है, मेरे पिता जोन जे योंग भले ही मेरे दादा चेयरमैन जोन जासुन जितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न रहे हों, लेकिन वो एक काबिल वाइस चेयरमैन थे। उन्होंने कंपनी की रिस्ट्रक्चरिंग और ऑर्गेनाइजेशन में शानदार लीडरशिप दिखाई। जब भी कोई क्राइसिस आई, उन्होंने बिना झिझके इन्वेस्ट किया और स्पेशलाइज्ड सेक्टर्स में आगे बढ़कर इन्वेस्ट करने की वजह से उन्हें एक विजनरी लीडर के तौर पर पहचाना जाने लगा। वो इंडस्ट्री के फ्यूचर बिजनेस लीडर थे। एक सक्सेसफुल वाइस चेयरमैन के रूप में उनकी यही पहचान थी, लेकिन एक इंसान के तौर पर, एक हस्बैंड के तौर पर और एक फादर के तौर पर वो सबसे बुरे थे। सियोंगुक हल्की सी हंसी के साथ एक अजीब सा एक्सप्रेशन बनाता है। वो सोचता है, ये सब बहुत अजीब लग रहा है, जैसे कोई भूली बिसरी यादें अचानक वापस आ रही हैं। फ्लैशबैक। 10 साल का सियोंगुक अपने पिता के साथ खड़ा है। उसके पिता उसे एक औरत से मिलवा रहे होते हैं। सियोंगुक सोचता है, मेरे पिता की हमेशा कई गर्लफ्रेंड्स हुआ करती थी। जब मैं 10 साल का था तब उन्होंने मुझे एक खास औरत से अलग से मिलवाया था। कैमरा एक खूबसूरत औरत की झलक दिखाता है। वो मेरे पिता की 9th गर्लफ्रेंड थी। उस वक्त मैंने उसे पूरी तरह भुला दिया था, लेकिन अब अचानक सब याद आ रहा है। वो मेरे पिता की गर्लफ्रेंड थी और अब वो फेमस एक्ट्रेस सियोन ही बन चुकी है। सीन शिफ्ट टू द प्रेजेंट। अब वही औरत सियोन ही एक फेमस एक्ट्रेस बन चुकी है। वो वाइस चेयरमैन से बात कर रही होती है। सियोन ही कहती है, इस बार मैं कुछ बच्चों के साथ शूटिंग कर रही हूँ, उनमें से एक बच्चा मुझे बहुत पसंद आया। वो सियोंगुक की ओर इशारा करती है। वाइस चेयरमैन हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखता है। वाइस चेयरमैन हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है ये बच्चा काफ़ी स्मार्ट है। सियोंगुक और उसकी माँ अचानक शॉक में आ जाते हैं। सियोंगुक की माँ की आंखों में डर झलकता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वाइस चेयरमैन धीरे धीरे सियोंगुक की ओर बढ़ता है और हल्के से कहता है, हेलो। सियोंगुक मन ही मन सोचता है, क्या ये सच में मुझसे बात कर रहा है? तभी एक असिस्टेंट वाइस चेयरमैन को बुलाता है। सर, अंदर जाने का टाइम हो गया है, पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है। वाइस चेयरमैन हल्की उदासी के साथ कहता है, अफसोस, अब मुझे जाना होगा। वो जाने से पहले एरोगेंट लेडी की तरफ देखता है और गंभीर लहजे में कहता है, कृपया शूटिंग का ध्यान रखें। एरोगेंट लेडी घबरा जाती है और जल्दी से जवाब देती है, ये यस, मैं पूरी कोशिश करूंगी। सियोंगुक मन ही मन सोचता है, देवकपुंग की वाइफ जैसी औरत के लिए खुलेआम सैमजोन के वाइस चेयरमैन के खिलाफ जाना आसान नहीं होगा। जोन जेयोंग हमेशा ऐसे ही थे। बाहर से वो बस एक प्लेबॉय लगते थे जो हमेशा औरतों से घिरे रहते थे, लेकिन जब सही वक्त आता तो वो एक पावरफुल कॉरपोरेट लीडर की असली करिश्मा दिखाते थे। जाने से पहले वाइस चेयरमैन हल्के से सियोंगुक के सिर पर हाथ रखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, बच्चे, शूटिंग के दौरान ध्यान रखना। फिर वो धीरे धीरे वहां से चला जाता है। सियोंगुक उसे जाते हुए देखता है और गहरी सांस लेता है। मैं अपने पिछले जन्म की तरह नहीं जीऊंगा। वो अपनी माँ की ओर देखता है, जिसकी आंखों में अभी भी चिंता झलक रही है। अब मेरे पास कुछ ऐसा है जिसे मैं अपना कह सकता हूँ और मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगा। कैमरा वाइस चेयरमैन को फॉलो करता है, जो धीरे धीरे दूर जा रहा होता है। सियोंगुक की आंखों में डिटर्मिनेशन साफ झलकती है। एक दिन मैं सैमजोन से भी बड़ी कंपनी बनाऊंगा और जब वो दिन आएगा तब हम फिर मिलेंगे। शूटिंग सेट पर हलचल शुरू हो जाती है। असिस्टेंट डायरेक्टर अनाउंस करता है, ऑल राइट एवरीवन, हम शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। डायरेक्टर, जल्दी ही यहाँ पहुँचेंगे, प्लीज़ रेडी हो जाओ। सियोंगुक लेडी के बेबी की ओर देखता है और सोचता है, चलो उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो अभी ज़रूरी हैं। एक एडवर्टाइजमेंट शुरू होता है। हरी भरी जंगल के बीच एक विला में एक माँ कपड़े धो रही होती है और बच्चा पास में खेल रहा होता है। इस माँ पसीने से गंदी हो चुकी डैड की वाइट शर्ट धो रही होती है। सैमसंग वॉशिंग मशीन स्पिन करती है और शर्ट चमकदार सफ़ेद हो जाती है। बच्चा खुश होकर अपनी गाल शर्ट से रगड़ता है और डैड को बुलाता है,
एड एक फ्रेश और शाइनी वॉशिंग मशीन के क्लोजअप के साथ खत्म होता है। सियोंग-गुक हल्की स्माइल करता है। पिछले जन्म में ये एड बहुत बड़ी हिट था। इसे बेस्ट डायरेक्शन के लिए अवार्ड भी मिला था और इस एड के चाइल्ड एक्टर ने स्टारडम पा लिया था। तो क्या इस बार मुझे ये ऐड नहीं करना चाहिए? सीन चेंज होता है, लेडी का बेबी एक्टिंग करने से मना कर देता है और बस रोए जा रहा होता है। एक्ट्रेस सियोन ही परेशान होकर कहती है, नो बेबी, ये क्या हो रहा है? वो बेबी को गोद में लेने की कोशिश करती है लेकिन बेबी उसे जोर से मारता है। सियोंग-गुक की माँ चिंतित होकर कहती है, हे भगवान, ये बच्चा अचानक ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? सियोंग-गुक बोलता है, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन शायद क्योंकि मैं भी एक बेबी था इसलिए मैं इससे आसानी से कम्युनिकेट कर सकता हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसे सिंग-गुक बीवी को धीरे धीरे अपनी भाषा में पट्टी पढ़ते हुए बताता है, अगर तुम इस जगह से जल्दी निकलकर वापस घर जाना चाहते हो तो वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूं। हे डायरेक्टर गंभीर होकर कहता है, हम सेकंड मॉडल के साथ शूट करेंगे। ये सुनते ही वो घमंडी औरत गुस्से में भड़क जाती है। लेडी, मेरा बेबी विनर था, इसका क्या मतलब है? डायरेक्टर सख्त लहजे में जवाब देता है, शूटिंग 1 घंटे से रुकी हुई है, तुम्हारा बेबी सुन नहीं रहा, बार बार एक्ट्रेस को मार रहा है, अब हम और क्या कर सकते हैं? डायरेक्टर गुस्से में उस लेडी की तरफ चिल्लाता है, तुम्हें पता भी है कि हमें आज ही शूट खत्म करना है? वो घमंडी लेडी तिलमिला जाती है और तुरंत फोन निकालती है। जिसके बाद वह लेडी गुस्से में अपने बच्चे के दादा को कॉल करते हुए कहती है, मैं अभी अपने ससुर को फ़ोन करती हूँ, वे अपने ग्रैंडसन को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, मैं तुम सबको तुरंत यहाँ से हटवा दूंगी। लेकिन तभी अचानक वो एक्ट्रेस गुस्से में लेडी को थप्पड़ मार देती है। एक्ट्रेस अपने चेहरे पर गुस्से के साथ कहती है, ये क्या बकवास है? जब वो लोग सेट पर दखल देते हैं जिनका कोई लेना देना ही नहीं होता तो मुझे सच में बहुत गुस्सा आता है। तुम डियोक पंग पेपर के एग्जीक्यूटिव की बीवी हो, इसका ये मतलब नहीं कि तुम खुद को सबसे ऊपर समझो। डायरेक्टर एक कॉमिक एक्सप्रेशन बनाता है और बोलता है, अच्छा अब बस करो और बेबी को अंदर ले चलो। एक्ट्रेस सियोन डायरेक्टर की तरफ देखती है और कहती है, डायरेक्टर, मैं इस बच्चे के साथ शूट करना चाहती हूँ। हेलो दोस्तों, माफ़ कीजिएगा मैं फिर से आपका टाइम ले रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।